हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हम्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् तन्नमामि हरिं परं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। महाराज परीक्षित ने किस प्रकार कलयुग का सामना किया। पहला स्कंध। आज का शीर्षक। पांडवों के गृह त्याग के पश्चात महाराज परीक्षित ब्राह्मणों के दक्ष मार्ग निर्देशन में पृथ्वी पर राज्य करने लगे। उन्होंने विराट के पुत्र उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। यद्यपि संबंध में इरावती उनकी ममेरी बहन थी, परंतु गोत्र अलग होने के कारण यह विवाह शास्त्र सम्मत था। इरावती ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। जन्मेजय, शुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन द्वितीय। कुल गुरु कृपाचार्य के निर्देशन में महाराज परीक्षित ने गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। चूंकि उन दिनों पृथ्वीवासियों एवं देवताओं में अच्छे संबंध हुआ करते थे, इन यज्ञों में स्वर्ग के देवताओं ने भी भाग लिया। जब महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर से पूरी पृथ्वी का नेतृत्व कर रहे थे, उसी दौरान कलयुग के लक्षणों ने उनके राज्य में प्रवेश करना आरंभ कर दिया। महाराज परीक्षित को यह समझते देर नहीं लगी कि उनके कुछ नागरिकों ने मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा करना आरंभ कर दिया है। वे जानते थे कि ये 4 कार्य हर प्रकार की कला की जड़ हैं। यह देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ, परंतु साथ ही एक क्षत्रिय होने के नाते वे दुष्टों के लिए संहार के मिले इस अवसर को प्राप्त करके उत्तेजित भी थे। सिंह ध्वजा से सुसज्जित तथा श्याम वर्ण वाले घोड़ों से युक्त अपने रथ पर आरूढ़ होकर उन्होंने अपनी सेना के साथ संपूर्ण विश्व पर अपनी विजय स्थापित करने के लिए हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। यद्यपि उनके दादा महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें पहले ही संपूर्ण विश्व का सम्राट घोषित कर दिया था, परंतु फिर भी सर्वोच्च अपनी सर्वोच्च सत्ता को अपनी सर्वसत्ता पुनः स्थापित करने तथा कर वसूली के लिए इस विश्व अभियान की आवश्यकता थी। शीघ्र ही महाराज परीक्षित ने जम्बू द्वीप के समस्त 9 वर्षों यानी कि क्षेत्रों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया। वे जहां भी गए वहां लोगों ने उनके पूर्वजों तथा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उनका स्वागत किया। प्रसन्नता पूर्वक महाराज परीक्षित ने सबको यथा योग्य पुरस्कृत किया। विशेष रूप से जब उन्होंने सुना
कि उनके पूर्वज ने अपनी भक्ति द्वारा श्री कृष्ण को इतना आकर्षित कर लिया है कि उनके सारथी, दूत, मित्र, गुरु अथवा सेवक सब कुछ बनने के लिए तैयार रहते थे। महाराज परीक्षित भगवान के प्रति उत्कट भक्ति भावनाओं से भर उठे। उसी समय साक्षात धर्म के एक बैल के रूप में भ्रमण करते हुए भूमि देवी के पास आए, जो उस समय एक गाय के रूप में थी। यहां से बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ठीक है, ये मेन चीज है। उसी समय साक्षात धर्म एक बैल के रूप में भ्रमण करते हुए भूमि देवी के पास आए, जो उस समय एक गाय के रूप में थी। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके शरीर की कांति क्षीण हो चुकी थी। वह उस अबला माँ के समान दिख रही थी जिसका पुत्र खो गया हो। उसकी ऐसी दुर्गति देखकर धर्म ने उनसे पूछा, हे भद्रे, तुम्हारे शोक का क्या कारण है? क्या तुम्हें कोई रोग हो गया है, अथवा तुम दूर विदेश में रह रहे अपने किसी संबंधी का चिंतन कर रही हो? क्या तुम मुझे देखकर शोक कर रही हो क्योंकि मेरे 3 पैर कट गए हैं, अथवा तुम इसलिए चिंतित हो कि मांस भक्षी लोग तुम्हारा शोषण करेंगे? क्या तुम इसलिए शोकग्रस्त हो कि देवताओं को यज्ञ आहुति ना मिलने के कारण समस्त प्राणी सूखे और अकाल की चपेट में है? क्या तुम उन अबलाओं और अनाथ बच्चों पर करुणावश रो रही हो जिनका शोषण करके दुष्ट पुरुषों ने उन्हें त्याग दिया है? अथवा तुम यह देखकर खिन्न हो कि विद्या देवी अथवा ज्ञान ऐसे तथाकथित ब्राह्मणों के हाथों में पहुंच गया है, जो हर प्रकार के कार्यों में लिप्त रहते हैं? क्या तुम यह देखकर दुखी हो कि सच्चे ब्राह्मण परिस्थिति वर्ष ऐसे राजाओं का आश्रय लेने के लिए बाध्य हो रहे हैं जो ब्राह्मणों का आदर नहीं करते? ऐसे प्रशासक कलयुग से प्रभावित हो चुके हैं और इसलिए राज व्यवस्था डगमगा चुकी है। क्या तुम इसलिए दुखी हो? अथवा सामान्य प्रजा को आहार, निद्रा, भय और मैथुन से संबंधित शास्त्र नियमों का बेरोक टोक उल्लंघन करके देखकर तुम्हारा मन व्यथित है? हे भूमे, भगवान श्री कृष्ण ने केवल तुम्हारे भार को कम करने के लिए ही अवतार लिया था, परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में क्या तुम उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करके दुखी हो और वीरा की इस वेदना से गुजर रही हो? प्रतीत होता है कि मानो बलवान काल ने बला तुम्हारे सौभाग्य को तुमसे छीन लिया है और इसलिए अब तुम शोक संतप्त हो। गाय के रूप में भूमि देवी ने उत्तर दिया, हे धर्मदेव, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही तुम अपने चारों पैरों पर खड़े रहकर फल फूल रहे थे। उन्हीं के प्रताप से संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर गया था। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीलाओं को समाप्त कर दिया है और उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना वर्चस्व बढ़ाना आरंभ कर दिया है। बस इसी को देखकर मैं व्यथित हूँ। भगवान श्री कृष्ण के सदैव चरण कमल सदैव ध्वजा, वज्र, अंकुश और पद्म पुष्प जैसे शुभ चिन्हों से सुशोभित होते रहते हैं और उन्हीं चरणों को अपनी देह का धारण करने से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक सौभाग्यवती बन गई थी। मैं अपने इस सौभाग्य का आनंद ले रही थी कि अचानक भगवान मुझे छोड़कर चले गए। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रेम भरी मधुर मुस्कानों, सुंदर कटाक्षों तथा सौम्य हृदय से सत्यभामा जैसी अपनी पत्नियों को जीत लिया था। जब वे मेरी धरा पर भ्रमण करते थे, तो मैं उन चरण कमलों की धूलि से सराबोर हो जाती थी और मेरा रोम रोम उल्लास में खिल जाता था। ऐसे भगवान से विरह को भला कौन सहन कर सकता है? जब पृथ्वी और धर्म इस प्रकार वार्तालाप कर ही रहे थे, तो सरस्वती के तट पर परीक्षित महाराज का आगमन हुआ। वहां उन्होंने एक शूद्र देखा जो राजसी वेश में अपनी गदा द्वारा गाय और बैल को पीट रहा था, मानो उनका कोई संरक्षक ना हो। बैल श्वेत कमल पुष्प के समान प्रकाशवान था। एक पैर पर खड़ा वह इतना भयभीत हो चुका था कि बुरी तरह से कांपते हुए मूत्र विसर्जन कर रहा था। गाय अपने बछड़े से विहीन थी और पैरों पर पिटाई होने के कारण वह अत्यधिक पीड़ित और दुर्बल हो चुकी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वह इस व्यथित अवस्था में घूमते हुए घास ढूंढ रही थी। महाराज परीक्षित ने बादलों के समान गरजती हुई आवाज में तुरंत पूछा, आवाज में महाराज ने बादलों के समान गरजती आवाज में तुरंत उस अपराधी को चुनौती दी, कौन हो तुम?
वेशभूषा से तो तुम एक राजा प्रतीत होते हो, परंतु तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे राज्य में इन निरीह प्राणियों की हत्या करके धर्म के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। अरे दुष्ट, कहीं तुम यह सोचकर तो इस एकांत स्थान में इस मासूम गाय को मारने का प्रयास कर रहे हो कि अब इसको बचाने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन यहाँ है ही नहीं। इस अपराध के लिए तुम आज मेरे हाथों अवश्य तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। तो कोई बता सकता है कि ये जो चार पैरों की बात हो रही है, चार पांव क्या है ये? बताना चाहेगा आप में से कोई? तो हैंड रेस करो। हिंट दूं? हरे कृष्णा, बताना चाहेगा? हाँ माता जी बताइए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धर्म, धर्म, अर्थ, दया और क्षमा। सॉरी, धर्म, सत्य, दया और क्षमा। धर्म के चार चार पिलर, फोर पिलर्स ऑफ धर्मा। ठीक अच्छा है अच्छा, माता जी। ओके जी माता हाँ, जी। इसमें सत्य, क्या क्या आएगा? सही है। सत्य, हम्म। दया, क्षमा, हम्म। मोक्ष। मोक्ष है इसमें? सही। सोच लो। नहीं, क्या है फिर? मोक्ष नहीं है मतलब। जी मानसी माता जी आप बताओ। हरे कृष्ण माता जी। हरे जो कृष्ण माता माता। जी ने जैसे बताया, दया, पवित्रता, हम्म। सत्य और हम्म। धर्म। धर्म तो माता जी, हाँ, धर्म धर्म के तो चार स्तंभ बता रहे हैं ना, धर्म तो मेन होगा ना। फोर पिलर्स ऑफ धर्मा, उसमें आएगा सत्य, तप, पवित्रता और दान। अच्छा, हाँ सॉरी माता कोई बात नहीं जी। हाँ, माता जी, इट्स ओके। हरे कृष्ण। ये हम आगे पढ़ लेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। जिसके बेसिस के ऊपर वो हमारा है ना, फोर, चार फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो हम फॉलो करते हैं। सत्य, तप, पवित्रता। मैसेजेस भी आ रहे हैं, पवित्रता, हाँ ठीक है, पवित्रता। हम्म। प्लीज अब मैसेजेस बंद कर दीजिए, अननेसेसरी मैसेजेस अब मत भेजो। ठीक है, हो गया। तब महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा। तब परीक्षित महाराज ने बैल से पूछा, हे महोदय आप कौन हैं? क्या आप कोई सामान्य बैल हैं जिनके तीन पैर कट जाने पर वह केवल एक पैर पर चलने का प्रयास कर रहा है, अथवा आप कोई देवता हैं जो इतना शोचनीय रूप लेकर हमारे हृदय को व्यथित कर रहे हैं? हे सुरभि नंदन, अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक पृथ्वी के प्रशासन की बागडोर मेरे हाथों में है, तब तक एक शूद्र तुम्हारा शोषण नहीं कर सकेगा। यदि किसी राज्य में दुष्ट लोग व्यक्तियों निष्पाप प्राणियों को अनावश्यक आतंकित करते हैं, तो उस राजा की ख्याति, उसकी आयु, आ, कहाँ गया, उसकी आयु तथा भविष्य में अच्छा जन्म, ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए राजा का सर्व प्रमुख कर्तव्य, इसको सर्व प्रमुख कर्तव्य राजा को कष्टों से मुक्त करना है। इसलिए आज मेरे हाथों इस क्रूरता का विनाश निश्चित है। महाराज परीक्षित बैल के मुख से कली की काली करतूतें सुनना चाहते थे। उन्होंने बैल से पूछा, महोदय, किसने आपके इन तीन पैरों को काटा है? कृपया मुझे बताइए कि किसने ऐसा जघन्य कार्य करके हमारे वंश की ख्याति को आज कलंकित कर दिया है। निरपराध प्राणियों को आतंकित करने वाला व्यक्ति मेरे दंड से बच नहीं सकेगा। वह चाहे देवलोक का कोई निवासी ही क्यों ना हो, मैं उसे दंडित करने के लिए कटिबद्ध हूँ। धर्म ने उत्तर दिया, हे राजन, आपने सॉरी आपके आपके वचन पांडवों के वंशज की तरह, वंशज के पूरी तरह अनुरूप है। हे नर श्रेष्ठ, मेरे लिए अपने दुखों का कारण का सही सही अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हमारे दुखों के स्रोत के विषय में विभिन्न मुनियों के विभिन्न मत हैं। भगवान का भक्त होने के कारण धर्म जानता था कि परमेश्वर की स्वीकृति के बिना किसी को कोई भी कष्ट नहीं दे सकता है। यद्यपि उस परिस्थिति में पूरी तरह स्पष्ट था कि
कली ही धर्म की पीड़ा का कारण है, परंतु फिर भी धर्म ने कली को अपनी इस दुर्दशा के एक साधन के रूप में देखा। वह भली भांति परिचित था कि हमारे जीवन में आने वाले हर प्रकार के कष्ट हमारे ही पिछले कर्मों के फल होते हैं। सीधे कली पर आरोप ना लगाते हुए धर्म ने कहना जारी रखा कि कुछ मुनियों का कहना है कि हम स्वयं अपने दुखों के कारण हैं, जबकि कुछ अन्यों के अनुसार दैवी शक्तियां इसकी उत्तरदायी हैं, और कुछ का मानना है कि व्यक्ति के कर्म कारण है, जबकि संसारिक भौतिकतावादियों के अनुसार समस्त प्रकार के दुखों के पीछे केवल प्रकृति का हाथ है। हे राजन, आप स्वयं अत्यंत बुद्धिमान है। कृपया स्थिति का अवलोकन करके आप ही निर्णय लीजिए कि अपराधी कौन है। जब कली ने इस प्रकार महाराज परीक्षित से याचना की, तो उन्होंने कली को रहने के लिए 4 स्थान दिए, ठीक है? जहाँ जुआ, नशापान, व्यभिचार और पशुवध होता है। परंतु चूंकि महाराज परीक्षित के राज्य में ऐसा स्थान लगभग ना के बराबर थे, कली ने कुछ और स्थानों की मांग की। अंततः महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान पर रहने की अनुमति दी जहां पर सोने का संग्रह किया जाता है, क्योंकि ऐसे स्थान पर झूठ, नशा, व्यभिचार, ईर्ष्या, द्वेष स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तत्पश्चात महाराज परीक्षित ने अपने राज्य के धर्म के टूटे हुए पैरों को पुनर्स्थापित किया। धरती की स्थिति को सुधारने वाले कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने अवैध रूप से संग्रहित सारे सोने को जब्त कर लिया और उसे संकीर्तन यज्ञ में लगाया। इस प्रकार उन्होंने कली को फलने फूलने से रोके रखा। ब्राह्मण पुत्र द्वारा परीक्षित को शाप और सुखदेव गोस्वामी का आगमन। पहला और दूसरा स्कंद। नैमिषारण्य में एकत्र ऋषियों ने कहा, हे श्री सूत गोस्वामी, आप भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियों को इतने सुंदर रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप चिरंजीवी रहें और आपकी ख्याति अमिट हो। आपकी वाणी हम जैसे मरते प्राणियों के लिए अमृत सदृश है। हमने कुछ समय पूर्व यह यज्ञ आरंभ किया था, परंतु इस कार्य में होने वाले दोषों को देखते हुए हमें इसके माध्यम से इच्छित फल प्राप्ति में संदेह था। इस यज्ञ से निकले धुएं से हमारा शरीर काला हो गया है, परंतु हम आपके द्वारा आपके दोषों को देखते हुए आपके माध्यम से इच्छित फल प्राप्ति में संदेह था। इस यज्ञ से निकले धुएं से हमारा शरीर काला हो गया है, परंतु हम आपके द्वारा वितरित किए जा रहे भगवान गोविंद के चरणामृत से अत्यंत प्रसन्न और तुष्ट हैं। भगवान के भक्तों से हुए एक क्षण की संग की तुलना ना तो स्वर्ग प्राप्ति से ना ही मुक्ति से की जा सकती है। फिर संसारिक सुख समृद्धि अथवा अन्य लाभों का क्या कहना। ऐसे लाभ तो उनके लिए हैं जो केवल मरने के लिए जन्म लेते हैं। शीलसूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि हमारा जन्म निम्न परिवार में हुआ है, फिर भी ज्ञान में बड़े चढ़े संतों की सेवा से हम कुछ प्रगति कर पाए हैं। ऐसे महान संतों से बातें केवल करने से व्यक्ति निम्न जन्म से उत्पन्न समस्त अयोग्यताओं और दोषों से मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, जिस प्रकार एक पक्षी अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार आकाश की ऊंचाई नापता है, मैं भी अपने अनुभवों के आधार पर भगवान की दिव्य लीलाओं का निरूपण करने का प्रयास करूंगा। एक समय वन में एक हिरण का पीछा करते समय महाराज परीक्षित बुरी तरह थक कर चूर चूर हो गए थे। भूख प्यास से बेहाल उन्होंने शिकार छोड़कर जंगल की खोज आरंभ कर दी। उसी दौरान वे अंगिरा ऋषि के वंशज सुविख्यात ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंचे। कुटिया में प्रवेश करने पर महाराज परीक्षित ने देखा कि ऋषि आंखें मूंदे ध्यान में तल्लीन है। शमीक ऋषि की इंद्रियां, श्वास, मन और बुद्धि बाहरी जगत से पूरी तरह से कटे हुए थे, और उन्हें अपने आसपास की घटनाओं का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं था। राजा ने मृगछाल पहने तथा जटाजूट धारण किए ऋषि से थोड़ा जल मांगा। उनका मुख प्यास से बुरी तरह से सूख रहा था। वास्तविकता तो यह है कि शुद्ध भक्त कभी भी भूख, प्यास अथवा थकावट जैसी शारीरिक मांगों से विचलित नहीं होते। इसलिए यहाँ यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं भगवान ने परीक्षित महाराज को इसी परिस्थिति में डाला, जिससे वे अपने पारिवारिक जीवन से विरक्त होकर श्री शुकदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण कर सकें। शमीक ऋषि द्वारा राजा के किसी भी प्रकार से के आवभगत सॉरी शमीक ऋषि द्वारा राजा के किसी भी प्रकार के आवभगत का प्रश्न नहीं था। ना आसन, ना जल, ना ही मधुर शब्द।
जब ऋषि ने राजा के निवेदन का कोई उत्तर नहीं दिया, तो स्वयं को उपेक्षित समझकर वो क्रोधित हो गया। यद्यपि महाराज परीक्षित ऋषि से किसी राजसी स्वागत की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, परंतु उनके द्वारा एक आसन, थोड़ा सा जल और कुछ मधुर शब्दों की अपेक्षा करना कुछ गलत नहीं था। चूंकि महाराज परीक्षित सम्राट थे, ऋषि द्वारा उनका स्वागत नहीं किया जाना निश्चित ही विषम्यजनक था, यानी कि हैरान करने वाला था। और साथ ही महाराज परीक्षित जैसे महान भक्त के लिए यह उतना ही विषम्यजनक था कि वे एक महान ऋषि पर क्रोधित हो गए। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनका व्यवहार भगवान की योजना का ही एक हिस्सा था। क्रोधावेश में ऋषि की कुटिया से बाहर निकलते हुए महाराज परीक्षित के द्वार के निकट एक मृत सर्प दिखाई दिया। अपने धनुष की एक छोर से उठाकर उन्होंने उसे एक माला की तरह शम्भिक ऋषि के गले में पहनाया और तेजी से हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर गए। वास्तव में उन जैसे राज ऋषि का स्वागत माला इत्यादि के साथ होना चाहिए था, परंतु अपनी उपेक्षा देखकर उन्होंने शमिक ऋषि के गले में उस मरे हुए सांप की माला पहना दी। उन जैसे महान और धर्मपरायण राजा के लिए नादानी भरा यह व्यवहार निश्चित ही आश्चर्यजनक था। घर लौटते समय वे रह रहकर अपने व्यवहार पर पश्चाताप करने लगे। वे विचार करने लगे कि क्या ऋषि वास्तव में ध्यान में तल्लीन थे, अथवा मुझ नीच जाति क्षत्रिय के स्वागत से बचने के लिए ध्यान का स्वांग रचा रहे थे। शमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शक्तिशाली था। अपने हम उम्र मित्रों के साथ खेलते समय उसे राजा द्वारा अपने पिता के अपमान का समाचार प्राप्त हुआ। क्रोध में आग बबूला होकर वह जोर जोर से बोलने लगा, जरा इस राजा का दुस्साहस तो देखो। दूसरों की जूठन पर पलने वाला कौवा और घर की चौकीदारी करने वाला कुत्ता अपने स्वामी का अपमान करने लगा है। क्या एक कुत्ता कभी घर में प्रवेश करके अपने स्वामी के साथ भोजन करने का अधिकारी हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण के आदर्श होते ही ये कल के राजा इतने उछल कूद करने लगे हैं। मुझे इस मामले को अपने हाथों में लेकर इस दुष्ट को दंडित करना ही होगा। अब जरा मेरी शक्ति देखो। कहते कहते श्रृंगी की आंखें अंगारे हो गई। कौशिक नदी के पवित्र जल की अंजलि में भरकर उसने महाराज परीक्षित को शाप दे डाला। कुरु वंश के इस पतित वंशज ने मेरे पिता का अपमान करके एक महान अपराध किया है। फलस्वरूप आज से ठीक 7वें दिन शक के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। समाज में प्रवेश करने के लिए घात लगाकर बैठे कलयुग को इस मूर्ख और घमंडी ब्राह्मण पुत्र के माध्यम से एक सुअवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार ब्राह्मणों के मन में निम्न वर्णों यथा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के प्रति घृणा के भाव का आरंभ श्रृंगी के साथ हो गया और ब्राह्मणों के अन्याय के पहले शिकार बने महाराज परीक्षित। शाप उगलकर जब श्रृंगी घर लौटा तो उसने अपने पिता को समाधि में लीन बैठा पाया। सर्प अभी तक उनके गले में ही पड़ा था। श्रृंगी इस दृश्य को देखकर जोर जोर से आठ स्वर में रोने लगा। साथ ही उसे राजा को शापित करने की अपनी इस महान गलती का भी अनुभव हो रहा था। अपने हृदय की व्यथा से मुक्त होने के लिए वह रो रहा था। उसके रुदन को सुनकर शमिक ऋषि ने अपनी आंखें खोल ली और अपने कंधों पर पड़े हुए मृत सर्प को देखा। सांप को एक ओर रखते उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने कोई कष्ट दिया है? उत्तर में श्रृंगी ने सारी घटना कह सुनाई। जब शमिक ऋषि ने राजा को अकारण शाप मिलने की इस वृत्तांत को सुना तो वो अत्यंत दुखी होकर शोक करने लगे। हाय मेरे पुत्र, तूने कितना बड़ा पाप किया है। एक छोटे से अपराध के लिए उन्होंने राजा को इतना भारी दंड दे डाला। हे नादान पुत्र, तुम नहीं जानते कि राजा संपूर्ण मनुष्य जाति का स्वामी और भगवान का प्रतिनिधि होता है। उसके संरक्षण के आश्रय में ही नागरिक सुख, शांति और समृद्धि का जीवन यापन कर पाते हैं। और जब संसार ऐसे राजाओं से विहीन हो जाता है तो चोर डाकू असंरक्षित प्रजा को उस प्रकार लूट लेते हैं जिस प्रकार एक शेर बिखरी भेड़ों को सहजता से मार देता है। क्षत्रिय राजाओं को नष्ट करके हम इस महान सामाजिक उत्पाद का कारण बनेंगे। इतना ही नहीं, इस कार्य से संपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था चरमरा जाएगी और सामान्य लोग कुत्तों और बंदरों के स्तर तक आकर गिरेंगे। महाराज परीक्षित भगवान के सर्वोत्तम भक्तों की श्रेणी में आते हैं। वे राजाओं में एक ऋषि हैं और किसी भी परिस्थिति में दंड देने के योग्य नहीं है। हे पुत्र, अब मैं केवल भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वे एक निष्पाप व्यक्ति को शाप देने के लिए तुम्हें क्षमा करें।
शमीक ऋषि जानते थे कि यद्यपि भगवान के भक्त अत्यंत सहनशील होते हैं और शाप मिलने पर, धोखा दिए जाने पर या अपमानित अथवा उपेक्षित होने पर भी वे कभी प्रतिशोध नहीं लेते, परंतु भगवान कभी भी उन अपराधियों को क्षमा नहीं करते। वस्तुतः चूंकि यह लीला स्वयं भगवान की एक व्यवस्था थी, इसलिए इसमें शमीक ऋषि, श्रृंगी अथवा परीक्षित कोई भी उत्तरदायी नहीं था। ये सब भगवान की योजना में मात्र अपनी-अपनी भूमिकाएँ निभा रहे थे। परंतु फिर भी ऋषि ने सोचा, यदि मेरे पुत्र को बदले में शाप दे दें, तो शायद मेरा पुत्र अपने पाप से मुक्त हो सकता है। परंतु धर्मपरायण परीक्षित कभी ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए मैं एकमात्र मेरी यही आशा है कि मैं भगवान जी से क्षमा याचना करूँ कि वो इस मूर्ख नादान बालक को नादान बालक की इस गलती को क्षमा कर दें। इसी बीच घर लौटते समय महाराज परीक्षित एक दोष रहित ब्राह्मण के प्रति अपने असभ्य व्यवहार को लेकर अत्यधिक खिन्न थे। उनका मन ग्लानि से भरा जा रहा था। वे विचार करने लगे, अपने इस जघन्य पाप के कारण निश्चित ही मुझ पर कोई महान संकट आना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि वह विपदा तुरंत आ जाए, जिससे मैं अपने इस घृणित कार्य का प्रायश्चित कर सकूं और भविष्य में कभी भी ऐसा अपराध ना करूं। चूंकि मैंने एक ब्राह्मण का निरादर करके अत्यधिक कुत्सित कार्य किया है, इसलिए इसके परिणाम स्वरूप मेरा राज्य, शक्ति और ऐश्वर्य ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से जलकर तुरंत राख हो जाए, तभी मुझे अपनी इस पाश्विक और निकृष्ट पापी मानसिकता को छोड़ने के लिए अच्छा पाठ मिलेगा। चूंकि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके परिवार वालों को भी प्रभावित करता है, इसलिए महाराज परीक्षित चाहते थे कि उन पर यह विपदा शीघ्रातिशीघ्र आए, जिससे उनकी भावी पीढ़ियों को इसके फल न भोगने पड़े। वे अपनी करनी पर पश्चाताप कर ही रहे थे कि उन्हें श्रृंगी द्वारा 7 दिनों में अपनी मृत्यु का शाप का समाचार मिला। शमीक ऋषि ने एक संदेशवाहक द्वारा राजा को इस अकाट्य शाप की सूचना भेज दी, जिससे वे भगवदान लौटने की तैयारी कर सकें। यदि महाराज परीक्षित चाहते तो शमीक ऋषि के पास जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांग सकते थे, परंतु चूंकि ऋषि ने इतने खेद के साथ वह संदेश भेजा था कि परीक्षित महाराज जानते थे कि उन्हें देखकर ऋषि और भी ज्यादा लज्जित हो जाएंगे। इस प्रकार शाप को निरस्त करने की बजाय महाराज परीक्षित ने इस शाप को अपनी समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त होने के एक सुअवसर के रूप में देखा। ये सब विचार करके उन्होंने सर्वप्रथम अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। फिर वे यमुना के तट पर बैठ गए। मृत्यु पर्यंत उपवास का दृढ़ व्रत लेकर वे एकाग्र मन से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में तेजी से यह समाचार फैल गया और तीर्थाटन के बहाने सारे ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। वे भली भांति जानते थे कि वहां श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम कथा करने वाले हैं। इस प्रकार महाराज परीक्षित अनेक महान ऋषियों जैसे नारद मुनि, शील व्यासदेव, भृगु, वशिष्ठ, पराशर मुनि, अत्रि, विश्वामित्र मुनि, अंगिरा, परशुराम, भारद्वाज, गौतम, च्यवन, शतवाहन, उत्थय, मैत्रेय और इत्यादि तथा राजा महाराजाओं से घिरे थे। महाराज परीक्षित ने सबका यथोचित अभिनंदन किया और इस संसार से प्रयाण करने से पहले जाने अनजाने किए गए अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। सभा में जब सबने अपना आसन ग्रहण कर लिया, महाराज परीक्षित खड़े और उन्होंने सब हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने पारिवारिक जीवन तथा शाही ऐश्वर्य से अत्यधिक आसक्त हो गया था, इसलिए मुझ पर विशेष कृपा करते हुए भगवान इस ब्रह्म श्राप के रूप में मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। हे ब्राह्मणों, कृपया, मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हूँ, कृपया मुझे स्वीकार कर लें। मैं अपने हृदय में एक में श्री भगवान के चरण कमलों का मैंने आश्रय लिया है। अब चाहे तक्षक मुझे तत्क्षण ही क्यों ना डस ले, मेरी बस यही एकमात्र इच्छा है कि आप सब निर्बाध भगवान विष्णु की महिमाओं को गाते रहें। मैं आपको सबको नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि यदि पुनः इस संसार में मेरा जन्म बदा है, तो वैसा होने दो। मेरी एकमात्र यही कामना है कि इस हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति मेरी आसक्ति बनी रहे और मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो। मैं यहाँ मृत्यु पर्यंत व्रत लेकर बैठा हूँ और आपसे अपना सर्वोच्च कल्याण मार्ग जानने का इच्छुक हूँ। यह कहकर महाराज परीक्षित गंगा के दक्षिणी तट पर उत्तर भिमुख होकर बैठ गए। कुश घास से बने उनके आसन की जड़ें पूर्व दिशा की ओर थी। राजा के दृढ़ निश्चय को देखकर स्वर्ग में देवताओं ने नगाड़े बजाकर तथा पुष्प वर्षा करके उन अपने हर्ष को व्यक्त किया।
वहां एकत्र ऋषि मुनियों ने भी महाराज परीक्षित से प्रशंसा की कि हे राजन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपने राजा का परित्याग कर दिया है। जब तक आप अपने इस मर्त्य शरीर को त्याग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं हो जाते, हम यही रहेंगे। श्री कृष्ण के विषय में सुनने की इच्छा रखते हुए महाराज परीक्षित ने एक बार फिर से ऋषियों को संबोधित किया। आपका जीवन सदैव दूसरों के कल्याणार्थ रत रहता है और इसीलिए आप यहाँ एकत्र हुए हैं। कृपया मुझे बताइए कि प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है, और विशेष रूप से उस व्यक्ति का जो मरणासन है। तो ये भी प्रश्न है। ठीक है। महाराज परीक्षित भली भांति परिचित थे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही प्रत्येक जीव का सनातन धर्म है, परंतु वे समस्त ऋषि मुनियों के मुखारबिंद से इसकी पुष्टि सुनना चाहते थे, जिससे वे निर्विरोध रूप में इसका पालन कर पाए। जिस प्रकार विभिन्न चिकित्सक चिकित्सक एक ही रोगी विभिन्न दृष्टिकोणों से रोग निर्णय करते हैं, उस सभा में ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज परीक्षित के प्रश्नों को लेकर ऋषि मुनियों के भिन्न भिन्न मत थे। जब वे आपस में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। सुखदेव गोस्वामी के पिता श्री व्यासदेव जानते थे कि श्री सुखदेव के जन्म लेते ही वो घर से चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने गर्भावस्था के दौरान ही श्रीमद् भागवतम का उपदेश दे दिया था। श्रीमद् भागवतम संपूर्ण वैदिक वांगम्य का परिपक्व फल है, और चूंकि श्री सुखदेव गोस्वामी समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे, श्री व्यासदेव ने इसका ज्ञान देने के लिए उनका ही चुनाव किया। जन्म लेते ही श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपने घर का त्याग कर दिया था। बिना किसी संस्कारों की परवाह किए वे तुरंत वन की ओर निकल पड़े। उनसे विरह की भावनाओं से पीड़ित व्यासदेव उनका पीछा करने लगे। व्याकुल अवस्था में व्यासदेव चिल्ला रहे थे, हे पुत्र ठहरो! परंतु प्रत्युत्तर में उन्हें केवल वृक्षों से टकराकर आई प्रतिध्वनि ही सुनने को मिली। उस दौरान जब सुखदेव गोस्वामी एक सरोवर से गुजरे, तो वहां स्नान कर रही युवतियों ने स्वयं को ढकने की परवाह नहीं की, जबकि वे स्त्रियां और सुखदेव गोस्वामी दोनों निर्वस्त्र थे। परंतु जब शील व्यासदेव वहां से गुजरे, तो युवतियों ने अपने आप को तुरंत वस्त्रों से ढक लिया। व्यासदेव द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर युवतियों ने कहा, जब आपके पुत्र ने हमें देखा, तो उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं था। वे स्त्री पुरुष से के बीच पाए जाने वाले भौतिक आकर्षण से परे थे, परंतु आपकी दृष्टि में अभी भी वही भेद है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि श्री व्यासदेव ने जब जाबाली की पुत्री से विवाह किया था, दोनों ने मिलकर अनेक वर्षों तक तपस्या की, और तत्पश्चात व्यासदेव ने अपनी पत्नी गर्भ में एक शिशु को स्थापित किया था। एक सेकंड। वह बालक 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं आया। जब व्यासदेव ने उस शिशु को बाहर आने के लिए बारंबार याचना की, तो उस शिशु ने कहा कि वह माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होने पर ही बाहर आएगा। श्री व्यासदेव ने अपने इस पुत्र को पूरी तरह से आश्वासन दिया, परंतु चूंकि व्यासदेव अभी तक अपनी पत्नी और बच्चों से आसक्त थे, बालक को उनके शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। अपनी इस समस्या को लेकर व्यासदेव द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से सारा वृत्तांत कह सुनाया। व्यासदेव के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण उनकी कुटिया में आए और बालक को पूरा आश्वासन दिया कि वे कभी माया के गुणों से प्रभावित नहीं होगा। अपनी इस समस्या को लेकर व्यासदेव द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण को सारा वृत्तांत कह सुनाया। व्यासदेव के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण उनकी कुटिया में आए और बालक को पूरा आश्वासन दिया कि वह कभी माया के गुणों से प्रभावित नहीं होगा। यह सुनकर सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर आए और एक परिव्राज का काचार्य सन्यासी की भांति तुरंत घर से निकल पड़े। जब उद्विग्न होकर व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी का पीछा कर रहे थे, तो सुखदेव ने हूबहू अपने जैसे एक सुखदेव का निर्माण किया। आगे चलकर ये सुखदेव ग्रस्त बने और उनकी पुत्री कृत्वी ने भरतवंशी महाराज नीप से विवाह किया। सुखदेव गोस्वामी मात्र 16 वर्ष के थे। उनका शरीर वर्ण श्यामल था। हाथ, पैर, जंघाएं, भुजाएं, कंधे, मस्तक तथा शरीर के अन्य अंग सुकोमल थे। नेत्र विशाल और नासिका एवं कर्ण उठे हुए थे। उनका चेहरा अति आकर्षक और छाती चौड़ी और सुडौल थी। नाभि गहरी और उदर उदर पर सुंदर रेखाएं अंकित थी। उदर 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 हम्म
उनकी भुजाएं लंबी और घुंघराले बाल सुंदरता से चेहरे को समेटे हुए थे। चारों दिशाएं ही उनके वस्त्र थे और उनकी रंग कांति भगवान श्री कृष्ण का सहज स्मरण करा रही थी। इन सब पर तथा अपनी मृदु मुस्कान के कारण विशेषता स्त्रियां उनसे आकर्षित हो रही थी। वे एक ऐसे अवधूत की भांति पृथ्वी पर नग्न विचरण कर रहे थे जो समस्त सामाजिक रीतियों तथा नियमों के परे होता है। इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी कौतूहलवश अपने ही साथ चल रही स्त्रियों और बच्चों के झुंड से घिरे हुए थे। जैसे ही शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की सभा में प्रवेश किया, नारद मुनि, व्यास देव एवं कुछ अन्य व्यक्तियों को छोड़कर सभी उनके सम्मान में अपने साथ अपने स्थान पर एक साथ खड़े हो गए। शुकदेव गोस्वामी के भव्य स्वागत को देखकर वे सब स्त्रियों और बच्चे हक्के बक्के रह गए। उम्म, उनका छोड़कर उनका उड़ाना छोड़कर, एक मिनट रुको, मेरे को ना यहाँ से साफ नहीं है, एक सेकंड मेरे को बुक से देखने दो। बुक पेज नंबर क्या है ये, पेज नंबर हाँ ओके, हक्के बक्के रह गए। हाँ, उनका उपहास उड़ाना छोड़कर वे सब शांत हो गए और वातावरण में एक अद्भुत शांति की गंभीरता छा गई। तब व्यास नंदन शुकदेव को एक उच्च आसन प्रदान किया। ऋषि मुनियों से घिरे और असंख्य सितारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। महाराज परीक्षित ने झुककर उन्हें प्रणाम किया, फिर करबद्ध मतलब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। होकर मधुर शब्दों में शुकदेव गोस्वामी जिज्ञासा करने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम आपकी उपस्थिति मात्र से ही कृतार्थ हो गए हैं। आप जैसे संतों का तो केवल स्मरण ही पावन है, फिर साक्षात दर्शन, आपके स्पर्श, आपके चरण प्रक्षालन और आसन प्रदान करने जैसे कार्यों के तो क्या कहने। आपको यहाँ देख कर मैं निश्चित कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझ पर विशेष कृपा की है। आप महान ऋषियों तथा भक्तों के गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उस पथ की व्याख्या करें जिसमें संपूर्ण मनुष्य जाति का परम कल्याण हो। विशेष रूप से उनका जो मृत्यु के निकट है, मनुष्य को किसका श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन करना चाहिए, उसे किन कार्यों का निषेध करना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि इसमें समस्त लोक का कल्याण निहित है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर ही श्रवणीय है। संसारिक जीवन में व्यस्त लोगों के पास सुनने के अनेक विषय हैं, परंतु वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे होते हैं। दिन भर वे धन कमाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं और रात को सोने अथवा संभोग में बिता डालते हैं। यद्यपि सत्य ठीक से उनकी आंखों के सामने होता है, यद्यपि सत्य उनकी आंखों के सामने होता है, कहाँ गया, संसारिक आसक्ति के कारण वे अटल विनाश को नहीं देख पाते। यदि कोई व्यक्ति संसारिक कष्टों से पार होना चाहता है तो उसे निश्चित ही भगवान का गुणगान और स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान नारायण का स्मरण ही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिताजी द्वारा ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण किया था। यद्यपि उस समय मैं पूरी तरह से मुक्त आत्मा था, फिर भी अधिक प्रगति करने को उत्सुक मैं भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया। चूंकि आप स्वयं श्री कृष्ण परायण हैं, तो मैं आपके समक्ष उसी श्रीमद् भागवतम की कथा कहूंगा। भगवान के पवित्र नाम और लीलाओं का कीर्तन श्रवण निसंशय हमें निर्भय प्रदान करके आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। कृष्ण भक्ति से विहीन लंबे समय जीवन का क्या लाभ। महाराज खटवांग ने मात्र एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट में भगवान का पूर्ण आश्चर्य ग्रहण करके स्वयं को भौतिक जीवन के बंधनों से मुक्त कर लिया था। हे राजन, आप परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको मृत्यु की तैयारी करने के लिए 7 दिनों का समय मिला है। जीवन के अंत में व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे वह निर्भीकता पूर्वक इस भौतिक शरीर को तथा इससे जुड़ी इच्छाओं से अपनी आसक्ति को काट सके। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे विस्तार पूर्वक राजा को समझाया कि किस प्रकार भौतिकतावादी लोग भगवान के विराट रूप पर ध्यान लगाकर अपने आध्यात्मिक जीवन का आरंभ कर सकते हैं। कुछ प्रगति करने के पश्चात वे हृदय में स्थित परमात्मा रूप का ध्यान लगा सकते हैं और अंततः भगवान के व्यक्तिगत रूप का साक्षात्कार होने पर वे शुद्ध भक्ति भाव से भगवान की सेवा में संलग्न हो सकते हैं।
शुकदेव गोस्वामी के वचन सुनकर परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, कथा से युक्त आपके आपके वचन अज्ञानता रूपी मेरे अंधकार को नष्ट कर सकते हैं। अब कृपया इस विषय की व्याख्या कीजिए कि भगवान अपनी निज शक्तियों के माध्यम से किस प्रकार भौतिक सृष्टि का सृजन करते हैं और फिर खेल खेल में ही उसे समेट भी लेते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, युगों पूर्व जब ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि ने यह प्रश्न पूछा था, तो उस समय उस समय ब्रह्मा जी ने वही उत्तर दिया जो उन्होंने भगवान जी के मुखारबिंद से सुना था। नारद मुनि ने पूछा था, हे पिताश्री, आप इस सृष्टि के प्रथम प्राणी हैं। आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। संपूर्ण सृष्टि उसी प्रकार आपके नियंत्रण में है जिस प्रकार किसी की मुट्ठी में रखा आंवला। भौतिक सृष्टि में दिखाई दे जाने वाली वस्तु आपकी शक्तियों से उद्भूत हुई है, परंतु जब हम आपकी कठोर तपस्याओं तथा अनुशासन भरे जीवन को देखते हैं, तो हम आश्चर्यचकित होकर यह सोचने पर बाध्य हो जाते हैं कि इस सृष्टि में क्या इस सृष्टि में आपसे श्रेष्ठ कोई और है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, सर्वप्रथम भगवान अपनी शक्तियों से सृष्टि की मूल रचना करते हैं, तो फिर मैं जो रचना करता हूँ वह तो गौण है। उसी प्रकार जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद ही चंद्रमा, सितारे और अन्य ग्रह अपनी आभा प्रकाशित कर पाते हैं। जिन लोगों को भगवान श्री कृष्ण का पूरा ज्ञान नहीं है, केवल वे मुझे इस सृष्टि का नियंता मानते हैं। भगवान नारायण की इच्छा एवं प्रेरणा से मैं केवल उन वस्तुओं की खोज करता हूँ जिनका सृजन वे पहले कर चुके होते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं मेरी उत्पत्ति भगवान के द्वारा हुई है। तब नारद मुनि की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी विस्तार पूर्वक सृष्टि की प्रक्रिया तथा भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं। अंत में वे कहते हैं, नारद, चूंकि मैंने दृढ़ता और उत्साह पूर्वक भगवान श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लिया हुआ है, इसलिए मेरे वचन आज तक मिथ्या सिद्ध नहीं हुए हैं। मेरे मन की गति कभी बाधिक नहीं हुई है और ना ही अस्थायी जड़ पदार्थों के प्रभाव से कभी मेरी इंद्रियों का पतन हुआ है। महाराज परीक्षित भगवान से संबंधित प्रत्येक विषय को जानने के लिए अत्यंत आतुर थे और इसलिए उन्होंने श्री शुकदेव गोस्वामी से अनेक प्रश्न पूछे। अपनी आतुरता को व्यक्त करते हुए वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके मधुर वचन एक अगाध अमृतमय समुद्र के समान है और चूंकि मेरा चित्त भगवान अच्युत के उस कथा अमृत का पान करने में निमग्न है, मैं उपवास से उत्पन्न किसी भी प्रकार की थकावट आदि का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी भी सत्य समझने की महाराज परीक्षित की तीव्र उत्कंठा को देखकर प्रभावित थे। तब उन्होंने राजा को वह ज्ञान दिया जिसका वर्णन सृष्टि के आरंभ में स्वयं भगवान जी ने ब्रह्मा जी को दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। दूसरे स्कंद। भगवान गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर जन्म लेने के पश्चात ब्रह्मा जी भ्रमित थे। भरसक प्रयास करने के पश्चात भी वे अपने जन्म के कारण को नहीं समझ पा रहे थे। वे सृष्टि निर्माण की आवश्यकता को समझ रहे थे, परंतु इसे कैसे कार्यान्वित किया जाए, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। इस भ्रमित अवस्था में ब्रह्मा जी अपने कमल आसन से नीचे उतरे और जल में खोज करते हुए सृष्टि के विषय पर गहन चिंतन करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी को दो अक्षर सुनाई दिए, त और प। उन्होंने बोलने की खोज आरंभ की, परंतु विफल रहे। अंततः उन्होंने अपने कमलासन पर लौट जाने तथा वहां बैठकर निर्देशानुसार तप करने का निर्णय किया। 1000 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उनके सम्मुख अपना निजी वैकुंठ लोक उजागर किया। वह लोक जिसकी आत्मज्ञानी पुरुष महिमाएं गाते हैं और जो समस्त प्रकार की कुंठाओं और मोह से परे है। वैकुंठ प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त है और ना ही वहां काल अपना कोई प्रभाव छोड़ पाता है। फिर वहां माया का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ब्रह्मा जी ने देखा कि वैकुंठ निवासी भगवान नारायण के ही समान नील वर्ण की कांति से युक्त हैं, तो उन्हीं के समान नव यौवन से भरे हुए और चतुर्भुज हैं। कमल सदृश नेत्रों वाले उन सब निवासियों का अंग प्रत्यंग शुभ है और वे सब पीतांबर तथा दिव्य आभूषणों से सुशोभित हैं। प्रत्येक वैकुंठवासी
अपना प्रत्येक वैकुंठ निवासी का अपना निजी दिव्य विमान है, जिसमें वे अपनी अत्यधिक सुंदर पत्नियों के साथ भ्रमण करते हैं। ब्रह्मा जी ने वहां माता लक्ष्मी को भी देखा, जो नारायण की विभिन्न सेवाओं में रत थी और निरंतर उनकी दिव्य महिमाओं का गान कर रही थी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को देखा और वे अपने प्रमुख पार्षदों यथा नंद, सुनंद, प्रबल और अरहंत से घिरे हुए अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी असंख्य शक्तियां और ऐश्वर्य मूर्तिमान रूप में वहां उपस्थित थे। भगवान अत्यंत प्रसन्नचित्त थे और वे अपने प्रिय सेवकों की के प्रति कृपा से भरे हुए थे। उनके दर्शन मात्र से प्रत्येक व्यक्ति मदोन्मत्त हो रहा था। उनके मुस्कुराते चेहरे पर लालिमा छाई हुई थी और उनका वक्षस्थल कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी के चिन्ह श्रीवत्स से सुसज्जित था। भगवान का दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर उठा। दिव्योन्माद में उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा होने लगी। आदर और सम्मान के साथ ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और बदले में भगवान ने अपने प्रिय सेवक के हाथों से हाथ मिलाए। उस समय मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, तुमने सृष्टि करने की इच्छा से जो दीर्घकालीन तपस्या की है, मैं उससे अति प्रसन्न हूँ। मैं समस्त वरों का प्रदाता हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मुझसे मांग सकते हो। फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अनन्य भक्ति के बल पर मेरे दर्शन प्राप्त करने से बढ़कर अन्य कोई वरदान नहीं है। निष्ठा और दृढ़ता पूर्वक की गई तपस्या के बल पर आज तुम्हें मेरे दिव्य धाम तथा मेरे दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त हो पाए हैं। वह मैं ही था जिसने तुम्हारी उस भ्रमित अवस्था में तुम्हें तप करने का निर्देश दिया था, क्योंकि तपस्या से सृजन करने की शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हैं और इसलिए आप उन सबकी इच्छाओं से तथा उन्हें कैसे पूरा किया जाए इससे भली भांति परिचित है। मेरे मन में एक तीव्र जिज्ञासा है, कृपया उसका समाधान कीजिए। यद्यपि आपकी देह पूरी तरह से चिन्मय है, फिर भी आप इस भौतिक प्रकृति की सृष्टि कैसे करते हैं? मैं जीवों की उत्पत्ति करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति करनी है। मेरी यही कामना है कि कार्य करते समय मैं स्वयं को परमेश्वर मानकर मोहग्रस्त न हूं। मैं आपकी कृपा की याचना करता हूँ कि मुझे अपने कार्यों पर घमंड ना हो। श्री भगवान ने कहा, मेरे तत्व का ज्ञान अत्यंत गुह्य है और भक्ति पथ पर संलग्न व्यक्तियों के समक्ष ही यह उजागर होता है। मेरी विशेष कृपा से अब तुम्हारे हृदय में मेरे दिव्य रूप, गुण और लीलाओं की स्फूर्ति रहेगी। इस सृष्टि से पहले भी केवल मैं ही था, अब भी केवल मैं ही हूँ, प्रलय के पश्चात भी केवल मैं ही रहूंगा। ब्रह्मा जी, इस संसार में अनेक वस्तुएं मूल्यवान दिखती हैं, परंतु यदि उनका कोई मुझसे संबंध नहीं है, तो उन्हें तुम केवल मेरी माया का उत्पाद ही जानो। उसी प्रकार जैसे अंधकार में प्रकाश का प्रतिबिंब, जिस प्रकार भौतिक तत्व प्रत्येक जीव के भीतर होते हुए भी बाहर सृष्टि में भी विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार मैं प्रत्येक वस्तु के भीतर भी स्थित हूँ और प्रत्येक वस्तु के बाहर भी। सत्य के जिज्ञासु साधक को अपनी गवेषणा तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक वह ज्ञान के इस बिंदु तक नहीं पहुंच जाता। एकाग्र चित्त से इस सार को हृदय में धारण करो और फिर अहंकार कभी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। यह कहकर भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी ने विभिन्न जीवों की उत्पत्ति करते हुए पूर्ववत सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। बाद में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि को चतुश्लोकी भागवत के 10 विशेष लक्षणों का वर्णन किया और गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यास देव को उनका उपदेश दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर बैठे भक्ति भाव से भगवान पर ध्यान कर रहे थे। तो बाकी हम यहाँ से कल पढ़ेंगे। यहाँ तक कि मैंने पीडीएफ क्रिएट किया था, ठीक है। इसके आगे पीडीएफ है भी नहीं है, तो ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। कल मैं पीडीएफ क्रिएट करूंगी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।